हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे केमिकल शेयर के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक आसमान के आसपास जब भी पहुंचेगा वो लाइमलाइट में आएगा। वो लाइमलाइट में आएगा तो कुछ गतिविधि वहां पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन शेयर जब तक छुपे हैं, जब तक लाइमलाइट में नहीं है, तब तक उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की ये सीरीज आपके बहुत काम की है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं देखिए, समझिए, सीखिए और साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है और लर्निंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। मानो या ना मानो, ये सच्चाई है। टाइम स्पेंड करना पड़ता है लर्निंग में, जो कि आपको प्रैक्टिस में करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो तो चीज़ें आपको समझ में आने लगती है और आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। तो इसलिए आज हम जिक्र करेंगे एसएच केलकर एंड कंपनी। स्टॉक को अगर आप देखोगे, ये है फ्रेगनेंस एंड अरोमा। कुछ दिन पहले भी एक और स्टॉक हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमने फ्रेगनेंस और अरोमा केमिकल के बारे में बात करी थी। 4000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप सोचिए जरा, ये स्टॉक आज इसका प्राइस 324 तक गया। मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूं, आप खुद सोच सकते हो कि इससे चर्चा क्यों, और ये रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। इसकी चर्चा होने के पीछे का मेन कारण है इसका प्राइस एक्शन। ये इसका मंथली चार्ट है। जैसा मैंने आपको कहा, अब स्टॉक आसमान पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है। और अगर आज इसको देखोगे तो आज ये जोन आप देख सकते हो क्लियरली, इसने हिट किया। ये जोन इंपॉर्टेंट, इस जोन के इर्द गिर्द ये पहुंच चुका है, बल्कि प्रवेश कर चुका है अपने जोन में। इस हाई से लेके इस हाई के जोन में ये प्रवेश कर चुका है आज की डेट में। हम चर्चा इसकी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक जबरदस्त फॉल के बाद एक जबरदस्त रैली इसने दी थी। उसके बाद एक बढ़िया लेवल की करेक्शन इसने दी थी, जो हमारा है ना, बिग फॉल, बिग जंप, देन बिग करेक्शन, हम इसको कहते हैं ट्रिपल बी। बिग फॉल, बिग जंप, बिग करेक्शन। और ये बिग करेक्शन टाइम के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये क्विक जंप है। उसके बाद इतनी जल्दी इतना फास्ट जंप होता है तो इसको टाइम लगता है अगले जंप के लिए। तो दिस इज ट्रिपल बी। बिग फॉल देखिए, ये देखिए आप, और बिग जंप, और उसके बाद बिग करेक्शन टाइम के हिसाब से। तो ये जब इसने दिया और उसके बाद काइंड ऑफ ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, तो पिछले साल इन लेवल्स पे 150 के लेवल्स पे ये स्टॉक जो है दिखा था। करे अरे वाह, एक बड़ी रैली के बाद लो वॉल्यूम की करेक्शन चल रही है, जो कि आने वाले टाइम पे एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, मजेदार होगी। इसने एक रैली दी, फिर से एक और करेक्शन दिया, आप क्लियरली देख सकते हो कई हफ्ते तक एक करेक्शन रहा, और उसके बाद फिर अभी पिछले 2 महीनों के अंदर इसने काम किया। ये जून का महीना है जिसमें इसने करेक्शन का लो पॉइंट दिया था, जो कि इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन था। उसके बाद जुलाई के महीने खामोश रहा और अगस्त और सितंबर में अपना काम डन कर गया। इसका ये मतलब नहीं और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, बट जरा सोचिए, अगर आपको ये स्टॉक आपको अगर इन लेवल्स पे पता होता तो कितना बढ़िया होता। ये देखिए, देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट वाली सिचुएशन। और ये है नवंबर 4 2023। एक साल से कम टाइम में ये स्टॉक हो चुका है डबल। मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि वहां पे आप देखोगे तो हम वीकली टाइम पे ही चर्चा कर रहे थे। नवंबर, नवंबर, अक्टूबर, 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 नवंबर, देख रहे हो ना, ये नवंबर का टाइम फ्रेम था। 147 का प्राइस था नवंबर 3 के क्लोजिंग पे। ये देखिए नवंबर 3 की क्लोजिंग, ये देखिए ऑलमोस्ट 147 148 का प्राइस था। अब वाई दैट प्राइस वॉज इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप तसल्ली से देखोगे, रिजेक्शन, 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 ब्रेकआउट विद बिग वॉल्यूम, करेक्शन विद लो वॉल्यूम। देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर वो पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखना उसको, आप बहुत कुछ सीखोगे वहां से। देखिए एंट्री, स्टॉप लॉस। अब आपको क्या, ये तो कितना एंट्री है, 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं है। देखिए 124 से ऊपर है और ऊपर 154 से नीचे। देखिए तो कितना कम रिस्क है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, लेकिन पेशेंस कितना चाहिए होता है। देखिए मान लो आपने सवार हो गए, यहाँ पे वीकली पे 200 SMA की साइकिल थी, 200 SMA से रिजेक्शन था, आप सवार हो गए। अब सवार तो आप हो गए, ठीक है, लेकिन अगर आप तसल्ली स्टॉक से स्टॉक को देखोगे तो देखिए कितना कितना बेहतरीन ये पार्ट है। मैं इसको क्यों कह रहा हूं कितना बेहतरीन, क्योंकि 30 पॉइंट का रिस्क है, पोटेंशियल बहुत देखने को मिल रहा है। पोटेंशियल अगर मैं यहाँ पे इनिशियल लेवल देखूँ तो 320, 30 से 320, देख लो 320, और वो भी यहाँ से अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा गेन है। 150 के लेवल से 320 का लेवल ऑलमोस्ट 170 पॉइंट अप है, और 30 के रिस्क पे
आप कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन पेशेंस देखिए। अब द इंपॉर्टेंट पार्ट इज पेशेंस। अब इसको ध्यान से देखना कितना पेशेंस होता है। रैली आई, ये फॉल को अगर आप देखोगे तो ये करेक्शन है ऑलमोस्ट 18-19% के आसपास का। फिर से ये बढ़िया मूव करता है और फिर एक और करेक्शन आता है। अगर मैं इसके टॉप से बॉटम तक देखूं तो 15% के आसपास का ये करेक्शन। मैं पेशेंस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हाई बनता है, हाई बनने के बाद ये लो पॉइंट का जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट 27% का करेक्शन। ये पेशेंस के बारे में आपको और डिटेल में चीज़ें बताएगा। देखिए 231 पे गया, उसके बाद जून के आसपास का जो लो बनता है वो बनता है 25% का करेक्शन का, देख रहे हो ना। तो 25%, 27%। लेकिन जब आपने यहाँ पे अपनी एंट्री करने के बाद ये स्टॉप लॉस लगा लिया कि इससे नीचे डेली पे क्लोज मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद देखिए कोई डर है नहीं है। अब आप सोचिए, अब ये अपने जोन में पहुंच चुका है इसका। अब यहाँ पे लोग फ्रेश एंट्री करने का जो सोचेंगे, देखिए कितना खतरनाक रिस्क है वो, है कि नहीं है। देखिए दिस इज द जोन, स्मार्ट मनी जोन में इसको कहूंगा। अब इस स्मार्ट मनी के जोन में प्रवेश कर चुका है। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया इस जोन में जाते ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एंट्री यहाँ पे लिया विद फॉर अ टारगेट एरिया ऑफ दिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उम्मीद करेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन दे। लेकिन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA से दूरी बढ़ चुकी है। एंट्री 200 SMA, अगर यहाँ पे भी आपने 211 पे रिसेंटली एंट्री ली होती है अगस्त में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत ही बढ़िया बात थी कि क्लोज है, क्लोज टू 200 SMA यहाँ पे एंट्री ली है तो क्लोज है। यहाँ पे पास में देखिए साइकिल स्टार्ट होते हुए ये नवंबर में यहाँ पे था, देखिए 153, नवंबर 3 के आसपास 147 ये प्राइसिंग है, देखिए है कि नहीं। तो क्लोजिंग प्राइस बहुत बढ़िया होता है, लेकिन दूरी जब बढ़ जाती है तो रिस्क बढ़ जाता है। एंट्री ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि इसीलिए स्टॉक को लाइमलाइट में आने से पहले समझना है, और जब वो लाइमलाइट में आ जाए तो वहां पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हमारा जो मेजर गोल है वो है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना, जड़ पे चीज़ों को समझना। और जैसे जैसे वो आसमानों पे पहुंचता जाएगा तो रिस्क बढ़ेगा, और उतना रिस्क लेना मतलब फिर से और अपॉर्चुनिटीज बनेंगी आपको लो रिस्क वाली, और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। देखिए देख रहे हो ना करेक्शंस को। अब इनको हमेशा टारगेट ये करना कि बड़े टाइम फ्रेम से चले। बड़े टाइम फ्रेम से चलने का मेरा मतलब है, आप देखिए कैसे क्या प्लानिंग है। ओवरऑल प्लानिंग जब भी करनी है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से करनी है, मंथली वीकली, इनको देखिए ये आपको आपके प्लान्स बना के देंगे, देखिए है कि नहीं है। अब अगर आप ओवरऑल देखो तो क्या था, ये रिजेक्शन चल रहा था, बार बार रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ब्रेकआउट, पुल बैक की सिचुएशन, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, रैली, ब्रेकआउट, फिर से पुल बैक की सिचुएशन। और आप देख सकते हो क्लियरली साथ के साथ वॉल्यूम को भी, अगर आप वॉल्यूम को तसल्ली से देखो, रैली करेक्शन, देखिए रैली करेक्शन, तो ये भी एक रैली करेक्शन में वॉल्यूम का भी एक अलग एंगल है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखे जरूर होंगे। बाकी जब तक ये भागा नहीं था वहां से उस वीडियो को देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे, आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इसको जरूर देखें और आप वीडियो को शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए। बाकी डिटेल में सीखने के लिए, बेसिक्स के ऊपर फोकस करने के लिए प्राइस एक्शन की सीरीज आपके काम करेगी। और आपको मैं यही कहूंगा, सीखने के लिए पैसा नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। मानो या ना मानो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ आप रिलेट करोगे, आप समझोगे चीज़ों को, और वो चीज़ें माइंड में सेट होती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।